हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +1 सेट्स चैप्टर। ओके डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेट्स है। व्हाट इज सेट? सेट होता क्या है? तो हम बोलते हैं सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारे पास कुछ ग्रुप बनेगा, किसका? ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। कब? अगर हम उसको वेल डिफाइन कर लेते हैं तो हमारे पास मेन प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। ओके, जैसे हम सेट्स बोलते हैं वैसे हमने जैसे सेट बोल दिया, इसके बाद हम इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट को डिफाइन कैसे करते हैं, इसके लिए हम लेके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं सेट्स का नोटेशन। नोटेशन तो आप नोट कर लीजिए, सेट को हम डिफाइन करते हैं कैप्स लेटर से। लेटर में भी ए भी हो सकता है, आपका बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, वट एवर कोई भी एक कैप्स लेटर है। इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है? हमारे पास सेट में लेटर सेट होएगा ए, जैसे हमने डिफाइन कर दिया ए लेटर से। ओके, इसके बाद इज इक्वल टू का साइन, एलिमेंट सेपरेट बाय द कॉमा। वट एवर एलिमेंट कुछ भी आपका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दूँ एलिमेंट हमारे पास है ए बी सी डी ई एंड एफ। तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ क्या है? हमारे पास एक एलिमेंट है। ओके, जिसको हम डिफाइन करते हैं। और आप नोट कर लीजिए, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा किसके अंदर? सेट के अंदर। ओके, तो डेफिनेट पार्ट है। तो इसने यही बोला था हमारे पास को, हम कभी भी अगर सेट के एलिमेंट्स की बात करेंगे हम उसको लोअर केस में लिखेंगे, लोअर लेटर में। ओके डियर, जिसका प्रॉपर मीनिंग होता है। अब हम सेट की नोटेशन कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे टू टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन से होते हैं। हमारे पास टू फॉर्म्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। फर्स्ट को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, सेकंड को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे हम उसके टच में रहेंगे, उससे कनेक्टेड रहेंगे। ओके, और सेट बिल्डर फॉर्म का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है कि हम सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है हमने एक सिंगल लाइन में सेट को रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो अभी हम बात करेंगे पहले किसकी? रोस्टर फॉर्म की। तो आप नोटिफाई करके देखिए क्या लिखेगा इसमें। इसमें लिखेगा हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसके? सेट के होंगे, हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जिसको हम कर्सिव ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, और सेपरेट किससे करेंगे हम? भाई कोमा से, जो मैंने आपको लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम बोला था। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट हमें दे दिया नेचुरल नंबर का जो लेस देन 10 दे दिया, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर का प्रॉपर मीनिंग तो यही हमारे पास के ए सेट, उसमें एलिमेंट क्या बनेंगे? 1 3 5 7 और 9 बनेगा, जिसको हमने क्या बोल दिया? सेट बोल दिया रोस्टर फॉर्म में। अब आप नोटिफाई की देखिए, हमने बोला लेस देन 10। अब ऑड नंबर तो हमारे पास 11 भी होता है, जैसे हम बोलते हैं 1 3 5 7 9 एंड 11 अप टू सोन। बट हमने लेके क्या चलना है? हमने वो एलिमेंट लेके चलने जो लेस देन क्या मिलेंगे? हमें 10 मिलेंगे। लेस देन 10 तो हमें 9 तक एलिमेंट मिलेंगे, तो हमारे पास सेट क्या बनेगा? क्वेश्चन सेट बनेगा। इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है? हम सेट के एलिमेंट को डिफाइन तो करते हैं, सेपरेट करते हैं कॉमा से, और हर एक एलिमेंट हमारे पास टच में होता है, जिसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसके एक अनदर नेम भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का अनदर नेम है जिसको आप क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ओके, टेबुलर फॉर्म। अब हमारे पास सेकंड फॉर्म बचता है, इसका कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसमें हम कुछ भी एलिमेंट लिखेंगे तो हम उसको एक्स टाइप बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने वहां पे बोला था प्राइम, सॉरी, हमने बोला था नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोला था। ओके, अब हम अगर उसको रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास ए सेट है, उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है। देखिए, या तो आपको दो डॉट मिल जाए या आपको दिस बार मिल जाए। इसका प्रॉपर मीनिंग है सच दैट। हम क्या बनाना चाहते हैं? हम उस एलिमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, एलिमेंट कौन से हमारे पास, सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। अब एक बात है, किसी ने एग्जाम्पल प्राइम नंबर के ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास? आप नोट कर सकते हो, जैसे हम बोले 2 3 5 7 बोलेंगे, 9 तो होता नहीं हमारे पास, दिस इज द प्राइम नंबर आएगा। और अगर हमने जो लास्ट पार्ट में काम किया था रोस्टर फॉर्म में, ओड नंबर लेस देन हमने 10 बोला था, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हमारे पास ए सेट है, उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। मैंने क्या बोला? नेचुरल नंबर लेस देन 6। मैंने बोला लेस देन 6। इसको हम सॉरी लेस देन 10 बोलेंगे, क्यों? बिकॉज हमने 10 पार्ट लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा। ओके, तो हम बोलेंगे इसको
कि दिस इज द हमारे पास फॉर्म बनेगा जिसको हम बोलते हैं गिव मी 10 सेट। हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। ओके, तो हमारे पास टू फॉर्म से रिप्रेजेंटेशन होती है। सेट बिल्डर फॉर्म के अनदर नेम है जिसको हम बोलते हैं रूल मेथड। क्या बोलते हैं? रूल मेथड। एक तरीके से हमने रूल बनाना है किसको? सेट को डिफाइन करने के लिए, जिसको हम रूल मेथड बोलते हैं। ओके, अब आप कुछ स्पेशल कुछ नोट्स है नोटिफाई है, आप इसको देख लीजिए जो आपने रोस्टर फॉर्म में याद रखना है। अब रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? हर एक एलिमेंट हमारे पास टच में होगा, तो इसने बोला हर एक एलिमेंट है वो एक बार ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट मैंने लिख दिया 1 2 2 2 3 4। हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट वन टाइम लिखा जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे ए हमारे पास है 1 2 3 एंड 4 लिस्टेड वन द फॉर्म। ओके, एंड सेकंड फॉर्म क्या? उसका ऑर्डर भी हम मैटर नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है 1 2 3 4, हम ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, हम ये भी लिख सकते हैं 1 3 2 4। उसका ऑर्डर भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारे पास कुछ स्पेशल फॉर्म्स होता है किसके लिए? रोस्टर फॉर्म के लिए। अब आप आगे देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ सेट क्या होता है? देखो अब तक आप पढ़ चुके सेट होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके अलावा आप किस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने टू फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हो, टू फॉर्म के अलावा किस कैसे डिफरेंस होता है, उसका आप स्पेशल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ चुके हो। रोस्टर फॉर्म में क्या डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट का प्रॉपर मीनिंग क्या है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे एम्प्टी से। एम्प्टी का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? जिसमें कुछ भी ना हो, खाली हो, तो इसके नेम होता है एम्प्टी सेट बोल दे, नल सेट बोल दे। इसका एक अनदर नेम जिसको हम बोलते हैं वाइड सेट, वॉइड सेट बोल दे। ओके, इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फिर एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है कि वो सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट है। देखो डेफिनेशन समझो, सिंगलटन सिंगल वाला एलिमेंट जिसमें कोई एक ही एलिमेंट हो। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट है। ओके, जैसे हम बात करेंगे एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट का प्रॉपर मीनिंग क्या बोला था मैंने? विच हैज नो एलिमेंट। देखिए मैं इसको रेड कलर से करता हूँ। विच हैज नो एलिमेंट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, हम उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट बोलेंगे। डिफाइन हम किससे करते हैं? फाइव से डिफाइन करते हैं। अब देखिए इट्स नॉट अ कंपल्सन बाय फाइव से आप ये भी तो बोल सकते हैं हमारे पास एक सेट है कर्सिव ब्रैकेट के अंदर, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इस दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको आप क्या बोलते हो? नल सेट बोलते हो, एम्प्टी सेट बोलते हो। इसका अनदर नेम क्या होता है आपके पास? वॉइड सेट होता है, आप इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हो। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे, आप एग्जांपल्स देखिए। इसने फर्स्ट एग्जांपल हमें दे दिया कि सेट ऑफ रियल नंबर वो स्क्वायर इज -1। अब आप एक बात देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है -1, हमने इसका स्क्वायर किया, मुझे क्या मिलेगा? प्लस का 1 मिलेगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं मुझे क्या मिला? प्लस का 1 मिला। अब एक बात देखिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हम किसी का स्क्वायर करें नेगेटिव पार्ट आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये भाई हमारे पास एम्प्टी सेट की चीज है। अब सेकंड थिंग देखिए, इसने बोला सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर वो स्क्वायर इज 2। ऑल रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस मेरे पास क्या बनेगा? √2 बनेगा। √2 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा? प्लस का 2 मिलेगा, बट √2 तो मेरे पास इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या देगा कि ये एम्प्टी सेट की कंडीशन देगा। ओके, जिसमें दिस वन पार्ट हमारे पास गिवन था। अब जैसे अगला बोला से सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का प्रॉपर मीनिंग क्या? सिंगल टन, मतलब वो सेट जिसमें सिंगल ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन सेट प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। अब एक बात देखिए, सिंगल का मतलब वन एलिमेंट होना चाहिए, उसको हम कौन सा बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। डिफाइन कैसे करते हैं हम इसको, आप नोट कीजिए। हमने ये बोला था हमारे पास कोई भी सेट होता है सेपरेट बाय द कॉमा एंड इन ए कर्सिव ब्रैकेट, बट एक ही एलिमेंट है, सेपरेट तो हो नहीं सकता है, हम उसको लिख देंगे 0। या आप बोल दो भाई हम ए लिख दे, हम 1 लिख दे, हम 5 लिख दे, ये हमारे पास क्या? सिंगलटन सेट की कंडीशन है। ओके, जिसमें केवल ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट हो। इट्स नॉट अ कंपल्सन पार्ट 0, ये वट एवर कुछ भी हो सकता है आपका। तो अभी हम लास्ट में काम किया था, हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था। एम्प्टी सेट, हमने एम्प्टी सेट को क्या बोला? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। डिफाइन हमने 5 से किया था और ब्लैंक ब्रेसिस से किया था। अगर अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं बोल दूं कि भाई हमारे पास 5 मैंने कर्सिव ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो कौन सा सेट बनेगा? ये सिंगलटन सेट बनेगा, ये नल सेट नहीं बनेगा। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात। अब देखिए, अब हम बात करें फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है आप नोट कीजिए। देखिए
हम टू फॉर्म से डिफाइन करते हैं फाइनाइट को। फॉर्म से डिफाइन लाइक दिस वन पार्ट, आप नोट कर लीजिए, जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। अगर आप फाइनाइट ना बोलो तो आप इसके लिए एक अनदर वर्ड यूज कर सकते हो, आप बोलोगे विच इज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब काउंटेबल का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, हम काउंट कर सके जिसको, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देते हैं, हम लिख लेते हैं, जैसे हमने बोला 1 2 3 4। एक बात देखिए, एलिमेंट 4 है, फाइनाइट है, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हमारे पास, काउंटेबल एलिमेंट है। ओके, एक हमारे पास होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं। आप नोट कर लीजिए, हमने बोला इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के लिए हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन ली है, इसको हमने बोला अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, विच हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको हमने क्या बोल दिया, इनफाइनाइट सेट बोल दिया। एग्जाम्पल आप नेचुरल नंबर का ले लीजिए, देख लीजिए 1 2 3 अप टू सोन, कभी खत्म नहीं होगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इनफाइनाइट सेट बोल दिया। ओके, अब आपको यहां तक समझ में आ चुका। अब हमारे पास पड़ेगा कार्डिनल नंबर। देखो कार्डिनल नंबर का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, अब तक हमने पढ़ा सेट के बारे में, प्रॉपर सेट क्या होता है, किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब कार्डिनल नंबर हमें बताता उसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ओके, कार्डिनल नंबर टेल्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फाइनाइट सेट रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ओके, अब 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना है। डिफाइन कैसे करेंगे, हम करेंगे एन ऑफ ए से। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मेरे पास कितने, 4 है। ओके, जैसे मैं लिखता इधर ए बी सी डी एंड ई, मेरे पास बी सेट है, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए मैं क्या करता है, एन ऑफ बी करता, मुझे कितने मिलते, 5 मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ओके डन। अब हमारे पास आएगा इक्वल सेट। अब देखिए, अब जो हम जिस सेट की बात करेंगे वो हम कंपेरेबल फॉर्म में करेंगे, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा था सिंगल टाइप ऑफ सेट्स पढ़ा था, अब हम पढ़ना चाहते हैं कंपेरेबल ऑफ सेट। कंपेरेबल ऑफ सेट का प्रॉपर मीनिंग क्या, हम कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। ओके, टू सेट्स के बारे में, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक सेट तो ए है और एक सेट बी है, अब हम उसको इक्वल करना चाहते हैं, इस सेट टू बी इक्वल, कब, इफ ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, इसका मतलब है हर एक एलिमेंट जो ए सेट में तो बी में चले जाए, बी के हर एक एलिमेंट हमारे पास ए सेट में आ जाए। लाइक दिस वन पार्ट, जैसे हम बोल दे ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट है। ओके, और बी में एलिमेंट मेरे पास क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 4 1 2 3। अब एक बात देखिए, एलिमेंट मेरे पास दोनों में सेम और इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4। ये तो देखिए, ये हमारे पास कार्डिनल नंबर था, बट हमने इसके साथ साथ एक कंडीशन क्या लगाई कि सभी एलिमेंट सेम हो। 1 यहाँ पर भी मिल गया हमें, 2 भी मिल गया हमें यहाँ पर, 3 भी मिल गया और 4 भी मिल गया, इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट कंसेप्ट बचता है इस आज के सेशंस का, इक्विवेलेंट सेट। अब एक बात देखिए, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा दिखने वाला सेट। अब भाई जैसा कैसे दिखेगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट के भी आपके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया मेरे पास टू सेट है, वेदर इज ए फाइनाइट, ओके, ए और बी सेट, सेट टू बी इक्विवेलेंट, हम उसको इक्विवेलेंट बोलना चाहते हैं कब, अगर एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी हो जाए, तो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा। मतलब क्या, हमें बस नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल चाहिए, डजंट मैटर दैट कि एलिमेंट किस फॉर्म का होता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे कि इसने ए सेट बोल दिया 4 5 3 2, बी बोल दिया 1 6 8 9, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है। क्यों, बिकॉज 4 ना तो बी में है ना 5 बी में, दिस वन पार्ट है। जैसे हम बोल दे ए मैंने बोल दिया 1 2 3, ओके, और बी सेट को मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल ए बी सी। अब एक बात देखिए, एन ऑफ ए मेरे पास 3 है, एन ऑफ बी मेरे पास 3 है, इसका मतलब हम बोलेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास कौन सा सेट है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये कंसेप्ट इतना ही था, क्योंकि आज हमने बेसिक फॉर्म्स किया रिलेशन, सॉरी, सेट्स का।
अब इस बेस पे हम नेक्स्ट हमारे जो सेशंस होएगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसका। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय स्टूडेंट्स, बी हैप्पी इन कीप स्टडी। बाय डियर।